प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा एक संकल्प है, सबका साथ सबका विकास। 50-60 साल तक जो हमारे देश के बॉर्डर विलेजेस होते थे, उन बॉर्डर विलेजेस को हम देश की बॉर्डर पे लास्ट विलेज है ऐसा बोलते थे। मोदी जी ने उसको देश का प्रथम गांव बनाया। कहा प्रधानमंत्री जी ने, दिस इज द फर्स्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री। और इस तरह के करीब करीब 2000 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जो कि पूरे बॉर्डर पर स्थित है। इन सब के लिए एक प्रोग्राम बनाया, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इसका फर्स्ट फेज जो था वो कुछ समय पहले चालू हुआ था, करीब 1.5 साल पहले। मिनिस्टर्स को जाके नाइट हॉल्ट करना, सीनियर ऑफिसर्स को जाके इनमें रहना, नाइट हॉल्ट करना, एक्चुअल में वहाँ पे रहना। मैं स्वयं सिक्किम में गया था, चाइना के बॉर्डर तक बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो इस तरह से एक टोटली नए कॉन्सेप्ट से बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने का, और उसमें कंप्लीट सैचुरेशन मोड पे देश के अलग अलग मंत्रालय में, स्टेट में, सेंटर में, सबके अलग अलग जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको फोकस्ड वे में कन्वर्ज करके, सैचुरेट करके इन विलेजेस की जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज है, बिजली, सड़क, पानी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टीवी कनेक्टिविटी, सब तरह की जो अपने टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट, लाइवलीहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूवमेंट, इन सब का ध्यान रख के, जैसे एक कई इन विलेजेस में जहाँ पर आईटीबीपी तैनात है या बीएसएफ तैनात है, तो वहाँ पे वो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे माइक्रो प्रोड्यूसर्स हैं, किसान हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, वो उनसे खरीदने का जब काम चालू हुआ तो प्रैक्टिकली उन गांवों की जीडीपी एकदम बढ़ गई। आप किसी दूर से ले जाके ट्रांसपोर्ट करके आर्मी को वहाँ पे राशन और देते, इसके बजाय लोकल विलेज से ही ले लोगे तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा, कॉस्ट भी कम और लोकल विलेजेस को भी बेनिफिट। इस मतलब ये आप देखो कितनी बारीक सोच है, कितनी गहरी सोच है और कितनी दूरगामी सोच है। बिकॉज बॉर्डर विलेजेस अगर खाली हो जाते तो देश के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक रिस्क बनता है। इसीलिए बॉर्डर विलेजेस को प्रॉस्परस रखना, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, उनको लगातार हर तरीके से कनेक्टेड रखना, ये बहुत ही देश की एंटायर स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे सेकेंड इसका फेज अप्रूव किया, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पे 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर, और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। चाइना बॉर्डर से रिलेटेड पहले हो चुके थे, अब उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के, और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरियाज, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। और इसमें उसी थॉट प्रोसेस के साथ काम किया है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बने, बेटर कनेक्टिविटी हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिले, प्लस कंप्लीट बॉर्डर पॉपुलेशन की प्रोस्पेरिटी और सेफ्टी उस एरिया की बने। कंप्लीट ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, प्लस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट एक ओवरऑल होलिस्टिक वे से डेवलप करना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सब को लेके सरकार की बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उन सबको कन्वर्ज करके इन एरियाज में सैचुरेशन मोड में काम करना।